तुम नहीं जानती कि मैं नेमा चाचू से कितनी क्लोज हूँ। अरे अरे मैं उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, उनके बीवी और बच्चों के साथ भी नहीं। तुम अच्छे खासे मैच्योर हो आयजा। और हम जानते हैं कि एक ना एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और नेमू भी पराया हो जाएंगे। जब ऐसा होना ही है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ। इनफैक्ट मुझे उनके साथ रहना, वक्त गुजारना उनके साथ और उनके साथ ढेरों बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती और ताल्लुक में कभी कोई रुकावट ना आए और बस ऐसा हो जाए कि वो हर वक्त मेरे साथ रहे, मुझे वक्त दे, ना कि अपनी सो कॉल्ड वाइफ को। आयजा, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ कहो, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती। देखो मुझे लगता है कि तुम नेमू से मोहब्बत करती हो। हाँ, सो आई लव हिम सो मच यार। मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ कि उन्हें खुद भी नहीं पता। मैं उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। तुम मुझे, बीजान को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी शेयर कर सकती हो सिवाय नीमू के। इसका मतलब यही है कि यू आर इन लव विद हिम। भतीजी या दोस्त के नाते नहीं, बल्कि इनफैक्ट तुम उनमें इन्वॉल्व हो चुकी हो। तुम उन्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। शायद तुम ये चाहती हो कि वो तुमसे शादी कर लें और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बनकर रहें। कौन रिमशा? बीजान मेरी क्लास फेलो थी मेडिकल कॉलेज में, मेरे साथ हॉस्पिटल में होती है। तुम्हें हमने कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, इश्क करने के लिए नहीं। नेमत, जब तुम शादी की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो, इसका मतलब है बात आगे तक बढ़ गई। जी बीजान। तुम्हारी क्लास फेलो होने का मतलब है कि वो डॉक्टर भी है। जी बीजान। यानी पढ़ी लिखी लड़की और प्रोफेशनल, उसे मैं बहू बना के अपने घर ले आऊं ताकि सारा निजाम दरम बरम कर दे। नेमत, तुमने अपने दूसरे दोनों भाइयों को देखा है? जी बीजान। तुमने देखा है कि उनकी बीवियां कैसी हैं? हम कैसी बीवियां ढूंढ के लेके आए उनके लिए? तुम चाहते हो कि एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की को मैं अपने घर ले आऊं ताकि वो दोनों बहुएं भी उसको देख देख के शय पकड़े। नहीं बीजान, रिमशा ऐसी लड़की नहीं है, आप एक बार उसे मिलकर तो देखें। यानी अभी शादी हुई नहीं और तुम उसकी तरफदारी करने लगे? बहुत अच्छी। नहीं बीजान, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं दरअसल आप जैसा समझ रही हैं ऐसा है नहीं। यानी मैं गलत समझ रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। अभी से ये हाल है तुम्हारा, कल को क्या होगा तुम्हारे साथ? बीजान, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। बीजान प्लीज सिर्फ एक बार उससे मिल तो लें। ठीक है, अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जी बीजान। शट अप सिमी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोले जा रही हो कब से? मैं सच कह रही हूँ आयजा, तुम इस हकीकत को नहीं झुठला सकती। वो मेरे रिश्ते में कजन है, दूर के भाई हैं, सो व्हाट? ना महरम है वो तुम्हारे लिए। गुड लुकिंग है, यंग है, स्मार्ट है। तुम दोनों की इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है यार। यू लव हिम। तुम मानो या ना मानो, तुम उससे मोहब्बत करती हो। अगर मैं झूठ नहीं बोल रही या मैं गलत समझ रही हूँ तो फिर तुम खुद बताओ, मैं क्या समझूं? क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो कि कोई और लड़की उसकी जिंदगी में आए, वो अपनी जिंदगी किसी दूसरे के साथ गुजारे? हरगिज नहीं। क्या तुम कहीं और शादी कर सकती हो? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर ये सब कुछ क्या है आयजा? हम लोग बच्चे नहीं रहे, 2 हफ्ते बाद हैं।
We are grown up girls now. हम अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। अगर वाकई नीमू को तुम खोना अफोर्ड नहीं कर सकती तो आगे बढ़ो। उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। शायद वो भी दिल ही दिल में तुम्हें मोहब्बत करता हो और वो इस हकीकत से बेखबर हो। नहीं, वो मुझसे प्यार ही तो नहीं करते, ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक लड़की है, उनकी पुरानी क्लास फेलो रिमशा। तुम यकीन करो या ना करो, आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने हिम्मत दिखाई है। अब चाहे तुम मुझे मिलो या ना मिलो, मुझे अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र रहेगा। अब मुझे कभी बुज़दिल मत कहना। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, मैं वो बाहर मुझे आवाज़ें आ रही थी अजीब सी, देखने जा रहा था कि क्या हो रहा है। आप रहने दे, मैं देख कर आती हूँ। मुझे वैसे भी पानी पीने जाना है, मैं देख लेती हूँ। बीजान अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। खैरियत तो है ना कहीं? दिल में ऐसा नहीं सकता, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत भारी हो रहा है और दिल भी बहुत खराब हो रहा है। बीजान कहाँ है? उन्होंने मेरा पूछा तो नहीं? ओ भाभी, बीजान तो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। क्या? अभी तक बीजान कमरे से नहीं निकली? अल्लाह ना करे कहीं वो। नहीं भाभी, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो सकता। रात तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है सादिया। मैं ना रहमत से कहती हूँ कि वो बीजान के कमरे का ना दरवाजा ही तोड़ डाले। देख लें भाभी, कहीं बीजान की रूह ही बुरा ना मान जाए। आप तो जानती हैं ना, उनकी इजाजत के बगैर अगर कोई कमरे में दाखिल हो जाए तो उनको बुरा लगता है। इस तरह दरवाजा तोड़ दिया तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या राज़ो न्याज़ हो रहे हैं? और नाश्ता बना या नहीं? वो क्या बात? रहमत वो ना, वो रहमत भाई, बीजान अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए। क्या कह रही हो तुम? 8:15 हो रहे हैं और बीजान अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा होता हुआ नहीं देखा। ओह माय गॉड, मैं रात को बीबी जान को गुड नाइट किए बगैर ही सो गया था। ओह गॉड, क्या होगा? क्या हो गया यार? खैरियत? तुम लोग यूं क्यों जमा? आप ठीक तो हैं बीजान? हाँ, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं बीजान कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नाश्ता क्यों नहीं बनाया अभी तक? जी बीजान, बस अभी लगवाती हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ है कुलसुम? वो बीजान बस आती ही होगी, आ रही है वो। उसे सादिया के साथ किचन में होना चाहिए। ये उसे बुलाया है तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। हर सुबह नाश्ते का काम 7 बजे शुरू हो जाता है। उसे चाहिए कि 7 बजे किचन में हो। बीजान,
अभी एक ही दिन तो हुआ है उस बेचारे को यहाँ आए हुए। एक दिन मेहमान के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं उसे, कोई हर्ज नहीं है ना। इतना तो उसका हक बनता है, आखिर कुलसुम की बहन है। हक? बेचारी? उफ, तौबा। खबरदार किसी की सिफारिश की मेरे सामने तो। सादिया, मेरी कॉफी कहाँ है? जाओ जल्दी से लेके आओ, जाओ। बीजान आज आप। हाँ, वो रात को लगा कि ब्लड प्रेशर हाई है, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए आज सुबह ज़रा देर हो गई। जी, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। हाँ, जल्दी करो जाके। बीजा, डॉक्टर को फोन करो। नहीं, रहने दो, अब ठीक हूँ मैं। अरे बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अपने कमरे में जाएं, आराम करें। मैं सब देख लूँगी, सब संभाल लूँगी। हट जाएं। तुम्हारे आने से तो वाकई मेरी सारी मुश्किलें आसान होगी। तुमने तो मेरा सारा काम संभाल लिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये मेरा ससुराल है। अनजाने में भी कोई गलती मत करना, क्योंकि यहाँ माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप ही, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं सबको संभाल लूँगी और शिकायत का मौका भी नहीं दूँगी। तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ बीजान और नेमत का दिल जीतने आई हो। बस उन दोनों के खाने पीने और पसंद नापसंद का ख़ास तौर पे ख्याल रखना। आप भी बेफिक्र हो जाएं। आपको पता है ना आपकी बहन कैसी है? मैं सबका दिल भी जीत लूँगी और आपकी लाज भी रखूँगी। ठीक है, आप जाएं अपने कमरे में, आराम करें। अच्छा बाबा। कोई खास चीज आ रही है? ये फ्रेंच टोस्ट मैंने अपने हाथ से बनाए। मेरे हाथ के बनाए हुए फ्रेंच टोस्ट सबको बहुत पसंद आते हैं। भाई, तुम्हारी बहन को तो सवाए देसी घी का साग और पराठे, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। ये तुम्हें कैसे आ गए फ्रेंच टोस्ट? तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें सिखाए हैं? मैंने ये सब अपने बेबे से नहीं सीखा। मैंने इसकी रेसिपी अब इंटरनेट से डाउनलोड की थी। इंटरनेट से? लगता है सारा दिन इंटरनेट यूज़ करती रहती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं इंटरनेट को अपना गुरु मानती हूँ। भाई वाकई हम भी मान गए इंटरनेट। क्या बात, क्या फ्रेंच टोस्ट, क्या टेस्ट है, वाह क्या बात। ये नेमत घर पे ही है? नाश्ते पे नहीं आया? पता नहीं, आप तो जानते हैं उसके मूड को। उठ गया तो नाश्ता बना के रख देंगे उनका भी। वैसे जब तक उसकी बीवी नहीं आती, नाश्ते और खाने हमें ही बनाने होंगे उन जनाब के लिए। बीजान, आप कोई रिश्ता देखे ना नेमत के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी चाय कमरे में दे दो। बीजान, ये टोस्ट। अच्छा भाई, आजकल तुम्हारे जासूस घोड़े काफ़ी अलर्ट हैं और तेज दौड़ रहे हैं। क्या क्या खबर है उनके पास? बीजान के अंदर कोई गहरी कश्मकश चल रही है। मुझे लग रहा है वो इस घर पे बहुत बड़ा बम फेंकने वाली हैं। ये कैसे कह सकती हो तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। बीजान सुबह 9 बजे कमरे से निकली हैं। क्या? और नहीं तो क्या, देखा नहीं आपने वो
किस तरह टेबल से उठ के चली गई और फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। कोई बहुत बड़ी बात है शफकत। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या क्या बात हो सकती है? मुझे लगता है वो वसीयत और जायदाद के बारे में सोच रही है। हाँ, वो भी सकता है। तो ठीक है, बस फिर आप हिम्मत बांध। अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई ना तो हम दोनों एक साथ आवाज उठाएंगे। समझ गए ना आप? खुशबू, ये जो दूसरी तरफ तुम्हारे दूल्हा भाई की शर्ट लटकी है ना ब्लू कलर की, उसे जरा जल्दी से इस्त्री कर दो। मुझे लगता है तुम्हारे दूल्हा भाई ना ऑफिस से लेट हो जाएंगे। ये वाली शर्ट, ये तो उन पर बिल्कुल भी नहीं जचेगी। मेरे ख्याल से ये अच्छी लगेगी। ये पहनकर वो बिल्कुल ऋतिक रोशन लगेंगे। दूल्हा भाई आ गए। क्या हो रहा है भाई? ये बताएं कि ये वाली शर्ट करूँ या ये वाली? ये ठीक रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना। मैं अभी इस्त्री करके लाई। आज आपको ऑफिस से देर हो जाएगी, है ना? हाँ, मुझे भी ये लगता है। शर्ट भी यहाँ फेंक गई। मुझे लगता है कि तुम नेमू से मोहब्बत करती हो। तुम दोनों की इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है यार। यू लव हिम। तुम मानो या ना मानो, तुम उससे मोहब्बत करती हो। हाँ, यही हकीकत है। मैं प्यार करती हूँ नेमत से, बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, ना ही उन्हें कभी किसी से शेयर करूंगी। नेवर। आज छुट्टी का इरादा है? हाँ मम्मा, दिल नहीं कर रहा। लगता है रात ठीक से सोई नहीं, या फिर रात भर जागती रही हूँ। मम्मा, सोने का भी दिल नहीं कर रहा था। खाने को दिल नहीं कर रहा, सोने को दिल नहीं कर रहा। क्या बात है बेटा, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। माँ, और क्या वजह हो सकती है मेरे डिस्टर्ब होने की? नेमत की वजह से? जी। कुछ बताया उसने? कोई प्रोग्रेस? जी मम्मा, मैसेज आया था। फाइनली उसने बीजान से बात कर ली। और तुमने ट्रस्ट कर लिया? जी मम्मा, पता नहीं क्यों मगर इस दफ़ा मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। मगर इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। यस, आ जाओ भाई। बीजान, आप आए, बैठे।
नेमत, मैं रात वाली बात को तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जी बीजान। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन लड़की है जिसने मेरे लाडले बेटे को इतना गुस्ताख बना दिया कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बहस कर रहा है। आई एम सॉरी बीजान, अगर मेरी ये जसारत आपको गुस्ताखी लगी, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। मैं सिर्फ आपको अपनी ख्वाहिश बताना चाहता था। तुम जानते हो नेमत कि शादी ब्याह के मामले में हम किसी की नहीं सुनते। जी बीजान। तुमने अपने भाइयों को देखा है? कभी उनके मुंह से कोई शिकायत, कोई बात सुनने को आई है? इतनी हिम्मत नहीं किसी ने कि मेरी बात के आगे कोई बात कह सके। नेमत, हम उस लड़की से मिलना चाहते हैं। रियली बीजान? हाँ, हम मिलना चाहेंगे उस लड़की से। क्या नाम बताया तुमने? रिमशा बीजान, रिमशा। ठीक, कल शाम 5 बजे हम उनके यहाँ जाएंगे। हम उसे देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। थैंक यू बीजान। वो लड़का नेमत तो अब नहीं आने वाला। तुम ऐसा करो, आप ही आलिया का नंबर ट्रेस करके मुझे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। भाई उनका बेटा आमिर भी तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया होगा। रिमशा का कज़न है, उसको कोई एतराज़ भी नहीं हुआ। मामा, मुझे ना अभी नेमत का फ़ोन आया है और उसने कहा है कि कल वो 5 बजे हमारे घर बीजान को लेके आ रहा है। एक ख़ास बात के लिए मैं तुम तीनों को यहाँ बुलाया। एक ऐसी बात पहले कभी भी इस ख़ानदान में ना हुई, ना किसी ने की। बीजान के अंदर कोई गहरी कश्मकश चल रही है। मुझे लगता है वो वसीयत और जायदाद के बारे में सोच रही है। दरअसल जो फैसला मैंने किया है वो हमारे आम असूलों से और मामूल के मुताबिक नहीं है, ज़रा हट के है। और मैं चाहती हूँ कि वो तुम लोगों से मैं शेयर करूँ ताकि कभी भी तुम लोग मुझसे शिकायत ना करो और ये महसूस ना करो कि मैंने तुम लोगों से ये बात की नहीं। आज मैं वो करने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया और शायद हमारे घर में ये कभी हुआ भी नहीं। नेमत ने एक लड़की को पसंद किया है। पसंद तो इसने की है लड़की, लेकिन ना सिर्फ पसंद की है, ये उससे कमिटमेंट करा है। बताए बगैर, हमसे पूछे बगैर कमिटमेंट करा है। बहरहाल अब कर आया है तो हमने फैसला किया है कि हम रिश्ता लेके इस लड़की के घर जाएंगे। क्या? लड़की अच्छी लगती है, आला तालीम याफ्ता है, डॉक्टर है। बहरहाल पसंद तुम्हारी है नेमू, रिश्ता लेके जाएंगे हम। क्या? देखा देखा आपने, मैं कह रही थी ना कि कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन जो तुम समझ रही थी वैसी तो कोई बात नहीं। हाँ, तो किस्सा ही कुछ और है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम एहतजाज करेंगे। आखिर सारे फेवर्स नेमत के लिए क्यों होते हैं? खुदा के लिए क्या हो, उन्होंने कौन सा रिश्ते के लिए हाँ कह दी है? अभी सिर्फ उन्होंने लड़की देखने की हामी भरी है। शफकत, यही बहुत बड़ी बात है। अगर बीजान ने लड़की देखने के लिए हाँ कर दी है तो वो कल को उसे बहू भी बना लेंगी और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे और नेमत और उसकी वो डॉक्टरानी बीवी चंद दिनों में सारे घर पे कब्जा कर लेंगी। नेमत ऐसा नहीं है, वो बड़े भाई की तरह लालची नहीं है। वो हम भाइयों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेगा। और ये भी तो हो सकता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है, पसंद करता है, वो इस घर के लिए अच्छी बहू साबित हो, सबसे प्यार करे, सबसे मिलजुल कर रहे। मेरे ख्याल में
कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। आपी, मुंह क्यों लटका कर बैठी हुई हो? तुम पर कुछ सौकन थोड़ी आ रही है। अल्लाह ना करे तेरे मुंह में खाक। कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया कर। हाँ तो तुम्हें क्या है? नेमत अगर किसी डॉक्टर को भी आकर लेकर आता है, तुम अपने घर की फिक्र किया करो बस। पागल लड़की, मुझे अपनी नहीं तेरी फिक्र खाए जा रही है। मैं अपनी वजह से मुंह लटका के नहीं बैठी हुई, तेरी वजह से मुंह लटका के बैठी हुई हूँ। तुझे नहीं पता बेटी तेरी वजह से कितनी परेशान रहती हैं। आए दिन रिश्ते ठुकराती रहती हो तुम। 2-4 जमातें क्या पढ़ ली हैं फैशनेबल कपड़े पहन के, और इंटरनेट घूम घुमा के तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान पे ही चढ़ गया है। मैंने सोचा था शायद यहाँ रहकर तुम खिदमत गुजारी करके बीजी क्या दिल मोलोगी, लेकिन नेमत ने तो इसकी नौबत ही नहीं आने दी। आप ही फिक्र ना करो, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा देवर उस लड़की को भूल कर ना मेरी जुल्फों का असीर हो जाएगा। दावे से कह रही। खबरदार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर की बहू बनने के लिए लड़के को मुतासिर करना जरूरी नहीं है। यहाँ सिर्फ बीजान को मुतासिर करना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ बीजान को। तसल्ली रखो, कोई बात नहीं, अभी हाँ तो नहीं हुई ना, और अगर हो भी गई तो नेमत कौन सा इस शहर का आखिरी कुंवारा लड़का है। तुम्हें मेरी सलाहियतों पर एतमाद नहीं है? अब मैं यहाँ आई हूँ तो बसने के लिए आई हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगी। वैसे छुपे हुए रुस्तम निकले हो तुम तो, पता ही नहीं चलने दिया कब से चल रही है इश्क-मशूकी। हाँ अरे नहीं भाईजान, इश्क-मशूकी क्या, बस हम दोनों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है बस। चलो अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। वैसे सोचा जाए तो एक बात बड़ी ज्यादती की है। बीजा ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमारे लिए ऐसी लड़की ढूंढे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ना हो सके और हम कहीं जोरू के गुलाम न बन जाए। अब शफकत और सादिया को देख लो, दोनों के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, कुछ भी नहीं मिलता। और सबको छोड़ो, कुलसूम और मुझे देखो, मशरिक और मगरिब का भयानक इम्तजाज है। इट्स नथिंग सिमिलर यार। ये तो समझ नहीं आ रही कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बेस पर तुम शादी कैसे कर सकते हो। अरे भाईजान, शादी तक बात पहुंची कहाँ है अभी तो असल मरहला बाकी। सच पूछे मैं तो हैरान हूँ बीबी जान मान कैसे गई वहां जाने को, वरना मैं तो भूख हड़ताल के लिए बिल्कुल तैयार था। मजनू प्रोग्राम है। तुमने बताया नहीं था कि हमारा वक्त बहुत कीमती है? कहाँ है वो? जी बीजान, बात हुई थी मेरी रिमशा से, मैंने फ़ोन किया था, वो आंटी की कोई मीटिंग थी स्कूल में और वो निकल आई हैं, बस वो ट्रैफिक में फंस गई हैं, आती होंगी। चलो जान बस आती होंगी 10 मिनट में, आप थोड़ी देर वेट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो सॉरी, मैं ज़रा ट्रैफिक में फंस गई थी। रिमशा बेटा ये लो। कैसी हैं आप? अब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काश मैं भी ये कह सकती। आंटी आप बैठे ना प्लीज, बीजान बैठे प्लीज। चलो जी बैठे। मैं ज़रा रिमशा से चाय के लिए कह नहीं आंटी, वो
चाय वाय तो होती रहेगी, आप बैठे ना, बीजान से बातें करें। नेमत, खातून जमाना शनास है, स्कूल में पढ़ाती हैं, इन्हें पता है कि वक्त की पाबंदी का एहसास कितना ज़रूरी है। इन्हें यह भी पता है कि हम कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। नेमत ने हमें आपके और आपकी बेटी के बारे में बताया है। ये हमारा बहुत लाडला बेटा है। इसके कहने पे हम चले आए, वरना शायद हम ना आते। एक सवाल है हमारे जहन में, बड़ा तंग कर रहा है वो हमें। सोचा इस मुलाकात के बहाने उसका जवाब भी ले लेंगे। जी, हुक्म कीजिए। ये तो हमें पता है कि आपकी बेटी और हमारा बेटा दोनों हॉस्पिटल में काम करते हैं इकट्ठे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारा बेटा शौक से काम करता है, इसे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपकी बेटी, शायद उसे ज़रूरत है। स्कूल आपका अपना है या आप वहाँ नौकरी करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। और शौहर? बीजान नेमत, अभी हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। आंटी, आप चीनी कितनी लेंगी? नेमत, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमें सब बीजान कहते हैं। जी सॉरी बीजान। जी यास्मीन, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। जी, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। इस दुनिया से या आपकी जिंदगी से? हमारी जिंदगी से। पसंद की शादी थी आपकी? जी। तो आपकी डिवोर्स हो गई। अक्सर पसंद की शादियों में यही अंजाम होता है। रिमशा, बीजान चाय में चीनी नहीं लेती। नहीं नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे। कितने साल की थी ये जब आपके शौहर? 3 साल की। यानी कि इसे आपने अकेले पाला, तो फिर इसकी सारी आदत आप जैसी होंगी। यानी कि अकेला रहना। आप कुछ लीजिए ना। नहीं, अब हम चलते हैं। चलो नेमत, चलो। जाओ बेटा, तुम्हारी बीजान इंतजार कर रही है। मैं चेंज करके आती हूँ। माँ अगर पत्थर की भी हो ना तो भी पिघल ही जाती है। हम लोग सोच रहे थे बीजान नहीं मानेंगी, लेकिन देखो आखिर मनवा ही लिया ना। माँ और बीजान ये 2 अलग अलग नाम है भाभी। अलग अलग कैसे?
बीजान माई तो है छोटे देवर की। माँ है, मगर माँ बनकर नहीं गई। तो क्या रिश्ता कराने वाली बनकर गई है वहां रिश्ता लेने? कुलसुम भाभी, आप नहीं समझेंगी। तुम मुझे समझाओ ना। आप खाना पका रही हैं ना, तो उसकी तरफ ध्यान दें। जानती है ना, जरा भी कमी रहेगी तो सजा क्या मिलेगी आपको? पता है, सारा खाना मुझे अकेली को ही खाना पड़ेगा। और इसमें देसी घी भी नहीं डला हुआ। हाय मैं मर गई। अब क्या हुआ? मैंने तो खाने में देसी घी डाल दिया। आपको कब समझ आएगी कुलसुम भाभी? क्या कहूँ मैं अब? बनाए और कोई नया खाना। ये क्या कर रही हो आयजा? इतनी कम हिम्मत और बुज़दिल तो तुम कभी नहीं थी। बस अभी से घबरा गई? अभी तो महज इब्तिदा है। खैर, तुम चाहो तो आगे चलकर हालात को अपने हाथ में कर सकती थी। इसकी एक तो क्या 10 बार भी शादी हो जाए, वो सिर्फ तुम्हारा। उसे पा नहीं सकती तो क्या, छीन तो सकती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं जिन्हें दूसरों की इज्जत का जरा भी एहसास नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ने उनको हमसे बड़ा मकाम दिया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करे। मामा, नीमू ने मुझे बताया था कि बीजान जुबान की कड़वी जरूर है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है मामा। जो दिल के अच्छे होते हैं ना बेटा, वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते। मामा, जहाँ रिश्ते जोड़ने जाते हैं वहाँ ऐसे सवाल तो उठते हैं ना। जख्मों की खुरचन को वही खुरचते हैं जिन्हें जख्म लगाने की आदत हो। मुझे नहीं लगता कि तुम उस घर में सुखी रह पाओगी। मामा, आपने भी तो मोहब्बत में दुख सहे हैं ना। मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी। तुम तो उस लड़के की मोहब्बत में पागल हो गई हो रिमशा। मामा, जो मोहब्बत करते हैं वही तो पागल होते हैं ना। रिमशा, तुम्हारी यही बातें मुझे पागल कर देंगी। मामा, पागल तो आप भी